हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंडेड ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 7th इंग्लिश, एमपी बोर्ड द लॉस्ट कैमल, लेसन 7 एक्सरसाइज। अब देखिए यहाँ पर दिया है रीड एंड लर्न, पढ़ो और ना रीड करो, सीखो। द शिप ऑफ द डेजर्ट है ना, शिप ऑफ द डेजर्ट, टू वर्क हार्ड, मर्चेंट, डेजर्ट, एंग्रीली, calmly, a lame excuse, to turn a blind eye, surprise, perhaps, dragged, footprints, foolproof, है ना, टू लीव वंस फुटप्रिंट्स। तो आपको क्या करना है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपको इन फ्रेजेस को समझना है। ठीक है, उन वर्ड्स को समझना है, सीखना है, यूज़ करना है डेली लाइफ में। कॉम्प्रहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Why were the two merchants surprised at the old man's question? ऐसा क्या हुआ ना कि दो मर्चेंट्स जो थे वो सरप्राइज्ड हो गए थे ओल्ड मैन के क्वेश्चन पे ना। जो बूढ़ा आदमी रहता है उसके क्वेश्चन पे क्या होता है, वो कंफ्यूज क्यों हो गए थे, सरप्राइज क्यों हो गए थे? The two merchants were surprised at the old man's question. जो टू मर्चेंट्स थे वो बहुत बुरी तरीके से क्या होते हैं, लाइक सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाते हैं ओल्ड मैन के क्वेश्चंस पे। एज दे थॉट हाउ ही कुड नो अबाउट देयर कैमल, है ना, जिसे उसको आश्चर्य हुआ कि किस तरह से वो हमारे कैमल के बारे में जानते हैं। दैट इट वॉज लैम, कि वो किस तरह से लैम है, यानी वो लंगड़ा है, वो अंधा है, लेफ्ट आई से, है ना। कैरिंग व्हीट ऑन वन साइड, कि उसने एक साइड में व्हीट कैरी किया है, और हनी ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड में हनी कैरी किया है ना, अपने पीछे। तो इस बात को लेकर क्या हुआ, जो मर्चेंट्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। तो मुझे लगता है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि तीन ही कारण थे। कहीं ना कहीं जो फुटप्रिंट्स था उसको देखने के बाद ही जो ओल्ड मैन था वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वे लोग बहुत ज़्यादा क्या है, ओल्ड मैन को लेकर सस्पिशियस हैं, है ना, उस पर डाउट कर रहे हैं। Why did the merchants think that the old man had seen the camel? अब यहाँ पर कहा गया है कि why did the merchants, ऐसा क्या है ना, क्यों merchants think that, ऐसा merchant क्यों सोचते हैं that the old man had seen the camel, कि old man ने camel को देखा है, देख चुका है, ऐसा क्या कारण था? The merchants thought that, merchant जो व्यापारी थे उन्होंने सोचा था that the old man had seen the camel, कि जो old man है उसने क्या करा है, उसने camel को देखा है, because he gave the real information to the merchant about their camel, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं पूरी असली जानकारी जो थी मर्चेंट्स को दे दी। असली जानकारी का मतलब जो जैसा था वैसा उसको बता दिया। तो इस विषय को लेकर क्या हुआ, उनके माइंड में डाउट खड़े हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड दे टेक द ओल्ड मैन टू द खलीफा, खलीफा तक वो लोग कैसे क्यों लेकर गए, है ना, क्यों उसको लेकर गए? वाई डिड दे टेक ओल्ड मैन, उसको कहाँ तक, खलीफा तक क्यों लेकर गए? दे टुक द ओल्ड मैन, वो ले गए थे किसको, ओल्ड मैन को, खलीफा में, क्योंकि दे थॉट दैट ही हैड स्टोलन, उनको लगा था कि उसने चुरा चुका है। वो क्या चुरा चुका था, उनका गुड्स, और किल्ड कर चुका था उसके एनिमल को। इस विषय को लेकर वो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे, इसलिए वो खलीफा तक लेकर गए ना। हाउ डिड द ओल्ड मैन नो दैट द कैमल वॉज ब्लाइंड, यहाँ पर कहा गया है कि जो ओल्ड मैन उसको कैसे पता चला कि जो हमारा कैमल है वो ब्लाइंड है ना, वो अंधा है। द ओल्ड मैन न्यू दैट, ओल्ड मैन को ये पता था, है ना, जानकारी में था, दैट द कैमल वॉज ब्लाइंड, कि कैमल जो है वो ब्लाइंड है, इन द लेफ्ट आई, है ना, लेफ्ट आई से वो अंधा है, क्योंकि इट हैड ईटन, वो खा चुका था, लीव्स ऑफ बुशेस, है ना, वो खा चुका था बुशेस, लीव्स जो होती है, पत्तियां जो होती हैं, ऑन ओनली वन साइड ऑफ द रोड, यानी एक ही रोड के एक ही साइड का हिस्सा उसने खाया था। Why were the bees flying only on one side of the road? ऐसा क्यों था कि जो बीज है वो एक ही साइड में फ्लाई कर रही थी? The camel was carrying honey on one side of its back, so the bees were attracted to it. अब यहाँ पर कहा गया है कि जो कैमल है वो कैरी कर रहा था हनी को सिर्फ एक ही साइड में, इसी कारणवश उसके पीछे ना जो बीज जो थी, बीज वर अट्रैक्टेड, जो मधुमक्खियाँ थी वो क्या होती हैं, वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, एंड वर फ्लाइंग ऑन वन साइड ऑफ द रोड, और वो क्या करती हैं, एक ही साइड रोड में फ्लाई कर रही होती हैं। वाई डिड द खलीफा नॉट पनिश द ओल्ड मैन, यहाँ पर खलीफा ने क्यों नहीं पनिश किया था ओल्ड मैन को?
द खलीफा डिड नॉट पनिश द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को पनिश नहीं किया गया क्योंकि ही हैड मेड वाइज यूज, क्योंकि उसने बहुत वाइज यूज किया था अपनी आंखों का। एट लुक एट थिंग्स, ना चीज़ों को देखने के लिए उसने क्या करा, बड़ा अच्छे तरीके से उन चीज़ों को उपयोग किया, उनका यूज़ किया। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि खलीफा को डांट नहीं पड़ी। बी है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस आपको डालने हैं, जैसे कि द टू मर्चेंट्स वर लुकिंग। अब यहाँ पे दो मर्चेंट्स क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं फॉर देयर फ्रेंड, क्या अपने दोस्त को देख रहे हैं, क्या वो कैमल को देख रहे हैं जो घूम चुका है, या अपने फैमिली मेंबर्स को देख रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो है वो घुमा हुआ जो कैमल है उसको देख रहे हैं। चलिए सेकंड है द ओल्ड मैन्स आंसर वर इन द फॉर्म ऑफ। अब जो बूढ़ा आदमी है उसके आंसर किस फॉर्म में थे, साइलेंस यानी एकांत में, स्टेटमेंट्स में, या क्वेश्चंस में। स्टेटमेंट मतलब डायरेक्टली ऐसे ही पूछना, या क्वेश्चन यानी क्वेश्चन करना, प्रश्न करना। इसका आंसर है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कर करके पूछ रहा था। थर्ड है द ओल्ड मैन आस्क्ड वेदर, जो बूढ़ा आदमी है वो पूछ रहा था वेदर, है ना, कि कहीं द कैमल कुड नॉट वॉक फास्ट, क्या कैमल जो है वो तेजी से नहीं भाग पाता। द कैमल कैरीड हैवी लोड, क्या कैमल भारी लोड लेकर घूमता है। द कैमल वॉज लेम, क्या कैमल जो है वो लंगड़ा है। तो इसका आंसर क्या है, कैमल वॉज लेम, है ना, कैमल जो है वो लंगड़ा था। अब फोर्थ देखते हैं द मर्चेंट्स वर एंग्री। अब यहां पर कहा गया है कि जो मर्चेंट है वो एंग्री क्यों थे। अब देखिए दे थॉट दैट ओल्ड मैन हैड स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द कैमल। उनको ऐसा लग रहा था कि जो ओल्ड मैन है उसने क्या करा, चोरी कर लिया था गुड्स को और मार चुका था वो कैमल को, है ना। दे थॉट दैट द ओल्ड मैन वॉज मेकिंग फन ऑफ दैम, कि उसको ऐसा लग रहा था कि जो ओल्ड मैन उसने क्या करा है, उनका मजाक बनाया है। दे थॉट दैट दे वुड नेवर गेट देयर कैमल बैक, उनको ऐसा लग रहा था कि वो कैमल को कभी पा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर सही क्या होगा, इसका आंसर है ए। ठीक है, दे थॉट दैट द ओल्ड मैन हैड स्टोलन, उनको ऐसा लग रहा था कि वो चुरा चुका है, चुरा चुका था। कौन, वो बूढ़ा आदमी, किसको, कैमल को। फिफ्थ दिया है द ओल्ड मैन न्यू द कैमल वॉज लैम बिकॉज। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है उसको पता था कि जो कैमल है वो क्या है, लेम है। लेम का मतलब क्या होता है, लैम का मतलब यहाँ पर निकल कर आता है कि वो पूरी तरीके से लंगड़ा था। तो वन ऑफ इट्स फुटप्रिंट कुड हार्डली बी सीन, ऐसा लग रहा था कि उसका जो फुटप्रिंट है वो हार्डली देखा जा रहा है। द आंट्स कैरीड फॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द अदर रोड। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो एंट्स हैं वो क्या कर रही थी, कैरी कर रही थी, है ना, क्या गिरा हुआ जो अनाज है उसको, है ना, क्या एक ही जगह से। ठीक है, ही हैड सीन द कैमल बिफोर, क्या उसने कभी कैमल को पहले देखा था। इसका सही आंसर है वन ऑफ इट्स फुटप्रिंट कुड हार्डली बी सीन, कुछ एक ही फुटप्रिंट जो था वो बड़े मुश्किल से देखने में आ रहा था, जो कि हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। सिक्स्थ द खलीफा सेड दैट द ओल्ड मैन न्यू सो मच अबाउट द कैमल बिकॉज। अब जो खलीफा है वो यहाँ पर क्या कह रहा था, सैड दैट, उसने कहा था कि जो ओल्ड मैन है ना, न्यू सो मच अबाउट द कैमल, उसको बहुत कुछ पता है किसके बारे में, कैमल के बारे में, क्योंकि ही वॉज एन एक्सपर्ट, क्या था वो, एक एक्सपर्ट था। ही हैड किल्ड द कैमल, क्या उसने कैमल को मार दिया था। ही यूज्ड हिज आईज टू लुक एट थिंग्स केयरफुली, या वो चीज़ों को देखने के लिए, है ना, क्या वो अपने आंखों को बहुत अच्छा उपयोग करता था चीज़ों को देखने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, हाँ, ही यूज्ड हिज आईज टू लुक एट थिंग्स केयरफुली, हाँ वो आंखों का उपयोग करता था चीज़ों को अच्छे से देखने के लिए। चलिए सेवेंथ है द मर्चेंट वेंट टू। मर्चेंट कहाँ जाते हैं, कहाँ गए थे, द खलीफा, वो कहाँ गए थे, वो खलीफा के पास गए थे। अब यहाँ पर 8 दिया है द कैमल वॉज। अब यहाँ पर कैमल क्या है, क्या था, लैम इन वन लैक, क्या वो लैम था, यानी कि वो पूरी तरीके से एक, आप ध्यान दो तो क्या वो लंगड़ा था एक पैर से, वो क्या एक आँख से अंधा था, या बोथ लैम इन वन लेग एंड ब्लाइंड इन वन आई, यानी कि वो दोनों चीज़ों से ग्रसित था, वो अंधा भी था और लंगड़ा भी था। जी हाँ, यहाँ पर दोनों स्थिति थी। नाइन्थ द खलीफा सेड टू द मर्चेंट, क्या कहा था खलीफा ने, यूज़ योर ईयर्स, अपने आँखों अपने कानों का यूज़ करो, यूज़ योर आईज, अपनी आँखों का यूज़ करो, या यूज़ योर माउथ, या अपने माउथ को यूज़ करो। यहाँ पर वो कहता है कि अपनी आंखों को यूज़ करो, वो किनसे कहता है, व्यापारियों से कहता है।
अब यहाँ पर क्या दिया है, द ओल्ड मैन हैड, अब ओल्ड मैन के पास क्या था, है ना, स्टोलन द कैमला, अब उसने क्या करा, ओल्ड मैन ने क्या किया था, स्टोलन द कैमल, क्या उसने कैमल को चुरा लिया था, क्या उसने कैमल को मार दिया था, या नेवर सीन द कैमल, या उसने कभी कैमल को नहीं देखा था। तो इसका सही आंसर होगा नेवर सीन द कैमल, उसने कभी कैमल को देखा ही नहीं था। अब हम देखते हैं वर्ड पार, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पर हमको क्या करना है, कुछ वर्ड्स को मैच करना है उनके अर्थ के द्वारा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक बॉक्स है बहुत प्यारा सा, उस बॉक्स में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीनिंग्स जो है वो ऐड कर दी गई हैं। तो हमको क्या करना है, उनको मिलाना है। विदाउट एक्साइटमेंट, अब यहाँ पर क्या है, विदाउट एक्साइटमेंट का मतलब कामली, है ना। अ टाइनी इंसेक्ट का मतलब बी। अ पर्सन हु बाइज एंड सेल गुड्स, उसको क्या कहते हैं, मर्चेंट। डिसेबल्ड इन द लैग और फुट, है ना, जो आदमी क्या होता है, डिसेबल्ड होता है ना, प्रॉब्लम में होता है, एक तरीके से आप फिजिकली हैंडीकैप की बात कर सकते हो एक पैर से। द मार्क लेफ्ट बाय द फुट और शो फुटप्रिंट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने क्या करा, कुछ मीनिंग से उनके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब जैसे विदाउट एक्साइटमेंट, ना बहुत शांतिपूर्वक, बिना किसी एक्साइटमेंट के, काम लिए ना अच्छे से। अ टाइनी इंसेक्ट, छोटा सा इंसेक्ट होता है, वो क्या होता है, बी है, ठीक है। अ पर्सन हु बाइज एंड सेल गुड्स, वो क्या करता है, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, व्यापारी की बात हो रही है, तो मर्चेंट आ जाएगा, ठीक है। हमको पता है एक पैर से एक लंगड़ा है ना, एक फुट से प्रॉब्लम में है जो आदमी, उसको हम लैम कहते हैं, ठीक है। द मार्क लेफ्ट बाय फुट और शू, फुटप्रिंट के द्वारा जो मार्क दिया जाता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। दो, यहाँ पर क्या है, द मार्क लेफ्ट, जो एक पैर से जो आप फुट जो है ना, फुट आपने देखा होगा कि पैर से या शू से क्या मार्क छूट जाता है, जब आप रेत में चल रहे होते हैं तो उसका क्या हो जाता है, फुटप्रिंट बन जाता है। चलिए यहाँ पर दिया है, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स इन फ्रेजेस। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपको इन फ्रेजेस को यहाँ पर यूज करना है। भोला वॉज सर्चिंग फॉर हिज बॉल, है ना। अब भोला क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है क्या अपनी बॉल को, ठीक है, ढूंढ रहा था, है ना, ढूंढ रहा था क्या अपनी बॉल को। द ट्रक वॉज कैरिंग बैग्स ऑफ ओनियंस। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो ट्रक है वो क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है बैग्स ऑफ ओनियंस, है ना। अगर आप ध्यान दो तो आपको पता होगा कि जो ओनियंस होता है, ओनियन का मतलब क्या होता है, प्याज, तो वो क्या कैरी किया हुआ था, ट्रक कैरी कर रहा हुआ था क्या, ओनियंस को। द टीचर वॉज एंग्री बिकॉज सूरज डिड नॉट डू हिज वर्क, वो उससे एंग्री थी क्योंकि कहीं ना कहीं सूरज ने अपना काम नहीं किया था। नो वन कुड अंडरस्टैंड द स्टोरी टोल्ड बाय रमेश, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी नहीं समझ सकता कि क्या स्टोरी में बोला गया राम के द्वारा, है ना, द स्टोरी टोल्ड बाय राम। तो जो स्टोरी राम ने बताई थी उसको कोई समझ ही नहीं पाया, है ना, देख ही नहीं पाया, अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पाया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, द पुलिस टर्न्ड अ ब्लाइंड आई व्हेन दे सो द थीफ वॉज रनिंग अवे। उन्होंने क्या करा, अपनी आंखें मूंद ली, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इस फ्रेज का मतलब, जब उन्होंने देखा था कि जो थीफ जो है वो भाग रहा है ना। द कैमल इज नोन एज, अब कैमल को क्या कहा जाता है, द शिप ऑफ द डेजर्ट, है ना, शिप है वो डेजर्ट का। रमेश हैड नॉट डन हिज होमवर्क सो ही मेड अ लेम एक्सक्यूज ऑफ फॉलिंग सिक। उसने क्या करा, उसने एक बड़ा ही भद्दा सा क्या बनाया, एक्सक्यूज लाया कि वो बीमार हो गया है ना, एक इनएप्रोप्रिएट एक्सक्यूज लाना ना, कि शिकायत करना, एक प्रॉब्लम बनाना कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं बन रही, तो इस चीज़ को हम लैम एक्सक्यूज बोलते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। सम प्रोडक्ट्स इन द मार्केट क्लेम टू बी फुल प्रूफ रेमेडी फॉर इलनेस। पूरी तरीके से एक तरह से आप देखो तो जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, वो क्या है, क्लेम करते हैं कि वो फुल प्रूफ रेमेडी, मतलब पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से वो क्या है, इलनेस जो है, बीमारी, उसको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। श्यामा हैज़ टू वर्क हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स। टू वर्क हार्ड मतलब बहुत मेहनत करता है वो, है ना। श्याम वॉज हैज़ टू वर्क हार्ड, तो श्याम को क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ताकि वो क्या करे, अच्छे मार्क्स को ला सके। इफ यू लीव फुटप्रिंट, अगर आप छाप छोड़ दोगे ऑन द सैंड एट द बीच, द सी इज श्योर टू वॉश देम अवे।
स्वाभाविक है अगर आप अपने छाप छोड़कर जाओगे सैंड एट अ बीच ना, जो बीच की जो सैंड होती है वहाँ पर, तो क्या होगा, जो वहाँ का पानी है, जो सी है, वो क्या करेगा, उस बीच में पानी आए डालेगा, पानी की छाले मारेगा, और छाले मारने से क्या होगा, कहीं ना कहीं जो लहरें हैं वो क्या करेंगी, उस फुटप्रिंट को ख़त्म कर देंगी। ग्रामर इन यूज, अब ग्रामर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर के उपयोग की बात बताई गई है। कुछ तरीके से यहाँ पर आपको वर्ब्स दिए। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ब्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दो तो आपको ज्ञात होगा कि ये जो वर्ब्स हैं वो क्या करते हैं, हमको फुल प्रूफ जानकारी देते हैं एक्शन की। अब देखिए, 2 boys in the ground with a ball, a few boys, them, all of them, their free time, suddenly it started, now all of them back to their rooms, one of them up the ball। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर, अभी मैं आपको आंसर नहीं बता रहा, बस आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 words, 2 boys play in the ground, है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको, अभी बस उसको लेना नहीं, आप बस एक उदाहरण बता रहा हूँ कि प्ले इन द ग्राउंड, यहाँ पर ऑल ऑफ देम आर, अगर इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन बना देता हूँ मैं, तो आपको कैसा लगेगा, आपको बड़ा अजीब लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पहले सेंटेंस को समझता हूँ कि इन द ग्राउंड विद अ बॉल, 2 लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में है ना, बॉल के साथ, तो क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूटी की बात होगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, वर प्लेइंग। अब आप बोलोगे सर वर प्लेइंग आ गया, ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि ये कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, और वर जो है वॉज का वर फॉर्मेट आता है यहाँ पर पास्ट में, है ना, वॉज और वर पास्ट की सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इसकी जगह हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वर क्यों? क्योंकि 2 लड़कों की बात हो रही है, इसलिए वर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं ग्राउंड में बॉल के साथ। अब स्वाभाविक है वर यूज़ हुआ तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है यहाँ पे, जो पूरा पैराग्राफ है पास्ट में जाएगा। ठीक है, अ फ्यू बॉयज वॉच देम, अब फ्यू बॉयज ने क्या करा, उनको देखा था, है ना, देख चुके थे। ऑल ऑफ देम वर देयर फ्री, और वो सभी क्या थे, वर देयर फ्री, वो सभी क्या थे, फ्री थे वहां पर। ठीक है, सडनली इट स्टार्टेड, अब सडनली क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, रेनिंग होने लगी, बारिश होने लगी थी, है ना। अब बारिश होने लगी तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, रेनिंग हो रही थी ना, बारिश हो रही थी, तो सडनली बारिश होने लग गई, तो हो रही है, तो होने लग रही थी, तो होने लग रही थी, कि हमने क्या करा, रेनिंग के पर्टिकुलर इस सेंटेंस से हमने इसको समझाया, इस वर्ब से समझाया, आईएनजी के द्वारा कंटिन्यूटी में। नाउ ऑल ऑफ देम रन बैक टू देयर रूम्स, अबे पास्ट में हमने रन को यूज किया है, सब सब भाग गए थे, कहाँ भाग गए थे, अपने रूम्स में भाग गए। वन ऑफ देम पिक्ड अप द बॉल, और एक ने क्या करा था, किसी एक ने बॉल को उठा लिया था। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने वर्ब को यूज किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टार्टेड आया था, तो स्वाभाविक है कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर आपने क्या करा, आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया और पास्ट के वर्ब को इस तरह से यहाँ पर यूटिलाइज किया है, यहाँ पर यूज किया है। तो ये जो पैराग्राफ है बहुत इजीली आप लोगों को बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, चलिए देखते हैं। फ्रेम क्वेश्चंस टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स। अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चंस को फ्रेम करना होगा। स्टार्ट विद द WH वर्ड, आपको WH वर्ड को स्टार्ट करना है फ्रेम करते समय, जो कि हर वर्ड के सामने दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर दिया है, सुमन हैज़ हर लंच एट ऑफिस, उसने क्या लिया, अपना लंच ऑफिस में लिया था। तो वेयर डज सुमन हैव हर लंच, तो हमने क्या करा, यहाँ पर वेयर को यूज कर लिया आगे। ठीक है, हमने इसको क्या करा, WH फॉर्मेट में चेंज कर दिया, क्वेश्चन के फॉर्म में सेंटेंस को चेंज कर दिया। हमने क्या करा, वेयर डज सुमन हैव हर लंच, और हमने क्या करा, हैज को हैव में चेंज कर दिया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हैज हैव में चेंज हो जाएगा। चलिए, शी हैज हर लंच एट 10 o'clock, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे। अब ये सिंपल आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं दिया है। हम क्या करेंगे, हम लोगों को पता है हमको किस चीज़ को कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमको क्वेश्चन फॉर्मेट में लाना है, तो हम क्या करेंगे, When does she have her lunch, कब उसने अपना लंच लिया है ना। तो हमने क्या करा, सिंपली यहाँ पर हैज को हैव में चेंज कर दिया और कब यूज करा। ठीक है, कब उसने लिया, तो इससे क्या होगा, इससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं, when does she have her lunch, तो उसने कब अपना लंच लिया, तो she has her lunch at 10 o'clock। ठीक है, तो उसने अपना लिया है लंच कब, 10 o'clock पर।
शी हैज़ चपातीज इन वेजिटेबल्स फॉर लंच, उसके पास क्या है, उसके पास चपाती और वेजिटेबल है लंच के लिए। अब हम क्या करेंगे, वॉट डज शी हैव, उसके पास क्या है लंच के लिए, तो हम क्वेश्चन की फॉर्मेट में ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शी हैड डिनर एट हर फ्रेंड्स होम लास्ट नाइट, उसने क्या लिया था, डिनर लिया था अपने फ्रेंड्स के घर में लास्ट नाइट। तो उसका क्या होगा, वेयर डिड शी ना, वेयर डिड शी हैव डिनर लास्ट नाइट, सिंपली कहाँ पर उसने लिया था लास्ट नाइट को डिनर। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर भी हैड को हमने हैव में चेंज कर दिया। मतलब यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है हमको WH वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और हैज का हमको हैव करना और हैड का हमने हैव कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं, यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन टेलीफोन हु हैज रिटर्न फ्रॉम जर्नी ड्यूरिंग वैकेशन, आस्क 5 क्वेश्चंस अबाउट हिज हर जर्नी। यहाँ पर दिया है, आप यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, आप एक दोस्त से बात कर रहे हो ऑन टेलीफोन, है टेलीफोन में बातचीत कर रहे हो, हु हैज़ रिटर्न फ्रॉम अ जर्नी, जो कहाँ से आ चुका है, जर्नी से आ चुका है वैकेशन करके, आस्क 5 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपको पूछने। अब देखिए यहाँ पर एक लड़का है, वेयर डिड यू गो, कहाँ गए थे आप, ठीक है। तो अभी पूछा व्हाट इज द वेदर लाइक पचमढ़ी, तो व्हाट इज द वेदर लाइक इट पचमढ़ी, वेदर का पचमढ़ी का वेदर कैसा था वहाँ का ना, आई वेंट टू पचमढ़ी, तो ये बोलती हाँ मैं तो पचमढ़ी गई थी, इट्स रियली फाइन। तो अब आप देखो कॉन्वर्सेशन कैसे हो रहा है, देखो इसने बोला वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गई थी, तो ये क्या बोलती है, मैं गई थी पचमढ़ी, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज द वेदर लाइक इट पचमढ़ी, ना वेदर कैसा था पचमढ़ी का, थोड़ा बहुत हमको जानकारी दो, तो बोलती है कि वो बहुत बढ़िया था। तो हमने कॉन्वर्सेशन देखा, यहाँ पर दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। आंसर, यू मे आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू योर फ्रेंड, आप भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, वेयर डिड यू गो, कहाँ गए थे आप, व्हेन डिड यू लिव, तुमने कब छोड़ा था, हाउ वॉज द वेदर देयर, कैसा वेदर था वहाँ पर, हाउ वॉज योर जर्नी, तुम्हारी जर्नी कैसी थी, हाउ वॉज द प्लेस यू विजिट, कैसी जगह पे तुम विजिट किए थे, है ना, हाउ वॉज द प्लेस यू विजिट, किस तरह से तुम विजिट किए थे वहाँ पर। लेट्स राइट, चलो लिख कर देखते हैं, इमेजिन दैट यू आर द कैमल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लो कि आप एक कैमल हो, ठीक है, इन द स्टोरी, राइट द स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको क्या करना है, एक स्टोरी बनानी है, ठीक है, इन वर्ड्स को यूज करके, जैसे लेक, ट्रैक्स, फुटप्रिंट्स, वेंट बैक, हैप्पी, लीव्स, लॉस्ट लैंड, ठीक है। और फिर आपको क्या करना, अपनी स्टोरी का टाइटल भी देना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पैराग्राफ बनाएंगे जैसा कि वहां पर दिया हुआ है। तो वहां पर क्या दिया है एक बार और देख लो, आपको इमेजिन करना है, आपको ना सोचना है, कल्पना करना है कि यू आर द कैमल इन द स्टोरी, आप स्टोरी में कैमल हो, और आपको क्या करना है, एक स्टोरी लिखनी है, कहानी लिखनी है ना, वर्ड्स को यूज करके, ठीक है, और टाइटल भी देना है स्टोरी का। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर टाइटल दिया कैमल इन डेजर्ट, और यहाँ पर कैमल कौन है, हम। अब देखो, आई हैव टू वॉक ऑन दी सैंडी ट्रैक्स, ना बहुत रेतीली ट्रैक्स जो होते हैं ना वहाँ के रास्ते में जो वॉक करना पड़ता है। आई लीव माई फुटप्रिंट्स, और मैं क्या करता हूँ, अपने छापों को छोड़ता चले जाता हूँ। दीज आर इरेज्ड एंड लॉस्ट बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, और ये क्या होते हैं, इरेज्ड हो जाते हैं और गुम जाते हैं, किनसे, स्ट्रॉन्ग विंड से। द वाइड स्प्रेड सैंड एरिया लुक्स लाइक अ लेक ऑफ वाटर, जो बहुत वाइड स्प्रेड, जो वाइड एरिया है, जो सैंड एरिया है, वो ऐसा लगता है वहाँ पे पानी है ना, लेक ऑफ वाटर की तरह लगता है वो। आई वेंट देयर थिंकिंग आई कुड गेट वाटर, मैं वहाँ पर गया था ये सोचते हुए कि आई कुड गेट वाटर, जहाँ पानी मिल जाएगा, बट आई डिडंट, पर मेरे को नहीं मिला था। सो आई वेंट बैक, तो मैं वहाँ पे पीछे गया था। इन दैट सैंडी लैंड, उस रेतीली इलाके में, आई गॉट सम लीव्स एंड वाज वेरी हैप्पी, और मेरे को क्या मिला था, लीव्स मिली थी, और मैं बहुत ज़्यादा क्या था, खुश था। अब देखिए, लेट्स डू इट, चलो कर कर देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स बर्ड्स गिवन बिलो, यहाँ पर कुछ बर्ड्स एनिमल्स के चित्र आप देख पा रहे हो, जैसे इनको 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 इनको, ठीक है। आपको क्या करना है, उनके नामों को लिखना है, ठीक है। एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया है एलिफेंट, यहाँ दिया है आपका जेब्रा, यहाँ पर दिया है आपका पेंगुइन, और यहाँ पर दिया है जिराफ। कितना ईजी है, आप समझ गए। अब यहाँ पर विवरण भी दिया है उनका। द लार्जेस्ट लैंड एनिमल लॉन्ग ट्रंक ईट्स लीव्स एंड फ्रूट्स, अब यहाँ पर दिया है कि लार्जेस्ट क्या है, लैंड एनिमल है ना, जिसके बहुत बड़े ट्रंक है, और वो क्या करता है, खाता है लीव्स को और फ्रूट्स को। ये क्या है, ये एक वाइल्ड एनिमल है जो ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स का होता है, और वो क्या करता है, लीव्स खाता है।
ये क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड है, वाइट और ब्लैक कलर की होती है और ये क्या करती है, फिश को खाती है। ये भी एक बर्ड है। अब देखिए ये एक टॉल एनिमल है जो कि बहुत बड़ा होता है और क्या करता है, खाता है लीव्स को। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आप लोग बच्चे नहीं रहे छोटे कि आप लोग डायरेक्ट देख के समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इन लोगों के बारे में दी हुई है, उसको देखकर हमको समझना, उनके बारे में लिखना है। पहला है एलिफेंट, दूसरा था जेब्रा, तीसरा था पेंगुइन और चौथा है जिराफ। तो ये बहुत इजी था, आप लोगों से बन गया होगा। Write at least 4 sentences about each of the 4 pictures shown in the text. Use the clues given in the box. अब जो पिक्चर दी हुई थी उन पर आपको कुछ क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस लिखना है, क्लूज भी उसमें दिए हुए हैं। अब एलिफेंट में हमने क्या लिखा, एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। तो एलिफेंट क्या है, सबसे बड़ा एनिमल होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, इसकी बहुत बड़ी सूंड होती है। इट इज ग्रेइश ब्लैक इन कलर, और ये कैसा होता है, ग्रेइश कलर में होता है। ग्रेइश का मतलब क्या होता है ना, आपने देखा होगा जैसे ब्लैक इसमें थोड़ा व्हाइट मिला, जैसे ग्रे ना, ग्रे कलर होता है, जैसे ब्लैक और व्हाइट मिला के बनता है वैसे कलर होता है उसका। इट ईट्स लीव्स फ्रूट्स एंड शुगर केन। ये क्या करता है, क्या खाता है, ये लीव्स को खाता है, फ्रूट्स को खाता है, शुगर केन को खाता है। ठीक है, आपने सुना होगा गन्ना, गन्ने को कहते हैं शुगर केन। जेब्रा इज अ वाइल्ड एनिमल। अगर मैं जेब्रा की बात करता हूं तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर जो जेब्रा है ना, वो एक वाइल्ड एनिमल है। इट हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी ना, डंडियाँ होती हैं, एक बड़े बड़े इस तरह की स्ट्रिप्स होती हैं, इस तरह की काली और सफ़ेद। इट इज़ अ हर्बीवोरस एनिमल। ये क्या एक हर्बीवोरस एनिमल है जो क्या करता है, लीव्स और प्लांट्स को खाता है। इट लीव्स इन द फॉरेस्ट है ना। अब ये लिव कहाँ करता है, फॉरेस्ट में रहता है। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल। तो यहाँ पर एक छोटा सा दृश्य हमको बताया गया है, जानकारी दी गई है, यानी कि हम ने खुद से लिखा है। मैंने आपके लिए जानकारी यहाँ पर प्रेषित की है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बस एक बात याद रखो कि ये जंगली जानवर है, पालतू जानवर नहीं है। अब यहां पर दिया है पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस है ना बर्ड। अब आप बोलोगे सर ये फ्लाइटलेस का मतलब उड़ नहीं सकती, बर्ड है पर उड़ नहीं सकती। इट इज व्हाइट एंड ब्लैक इन कलर, ये ब्लैक और व्हाइट कलर में होती है। इट ईट्स फिशेस, ये क्या करती है, ये फिश को खाती है। पेंगुइन इज एन इनहेबिटेंट ऑफ आर्टिक रीजन। आप लोगों को कभी भी पेंगुइन घूमते हो यहाँ नहीं दिखने वाली। पेंगुइन जो होती है ना, पेंगुइन की अगर हम बात करते हैं तो पेंगुइन ना एक आर्टिक रीजन में रहती है। आर्टिक रीजन कहाँ होता है, ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है। ग्लोब में ये जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं क्या, आर्टिक रीजन है। टॉप की रीजन को आर्टिक रीजन कहते हैं। जिराफ है ना, जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। जिराफ जो होता है वो बहुत बड़ा एनिमल होता है। इट हैज़ लॉन्ग नेक एंड स्लेंडर बॉडी। इसकी ना पतली सी गर्दन होती है, बॉडी होती है ना, लॉन्ग बड़ा नेक होता है इसका। इट हैज़ अ पैचड स्किन, ना चपचपी स्किन होती है इसकी। जैसे आपने देखा होगा इस तरह के इसमें कुछ बने होते हैं, दाग धब्बे बने होते हैं, इससे पैची इस टाइप की उसकी ना स्किन होती है, इस टाइप की। इट ईट लीव्स एंड प्लांट्स। ये क्या करता है, ये खाता है किसको, लीव्स को और प्लांट्स को ये खाता है। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। अब यहाँ पर देखिए कुछ पैसेज बनाए गए हैं आप लोगों को उन पैसेज को रीड करना है और उनके हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स। अब जो हमारा कैमल है, यहाँ पर इसकी फोटो आप देख पा रहे हो, कैमल जो होता है वो सबसे पुराना एनिमल माना गया और खास के डोमेस्टिक यानी घर में घरेलू जानवर माना गया है। इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इसका यूज़ किया गया है ना, किया जा चुका है ना, बहुत समय पहले से, हजारों सालों से, जब से लोग डेजर्ट में रह रहे हैं। पीपल ऑफ अफ्रीका और एशियन लोगों ने क्या करा, फुलफिल सेवरल ऑफ देयर नीड्स। उन्होंने क्या करा, अपनी जो आवश्यकता है उससे परिपूर्ण करी। On the fertile edges of the desert, camel pull plow, turn wheel to irrigate field and carry goods to the market. अब देखिए है ना, on the fertile edges of the desert है ना, camels pull plows, turn wheel to irrigate fields. अब यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि अगर हम बात करते हैं एजेस की, फर्टाइल एज की मतलब उर्वरा भूमि जो होती है वहाँ की, डेजर्ट की, तो कैमल क्या करता है, पुल करता है। किनको, प्लो को तो आप लोगों को पता है क्या होता है। आप फावड़ा देखा होगा आपने, या आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे पुराने समय के लोग क्या करते, खींचते थे। तो प्लो को क्या करता है, खींचने में मदद करता है। ये है ना, हल होता है।
टर्न व्हील्स टू इरिगेट फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए क्या करता है, व्हील को टर्न करता है और कैरी करता है किसको, गुड्स को, किसको, मार्केट तक। इन द डेजर्ट इटसेल्फ दे आर स्टिल ऑलमोस्ट द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कैमल में, अब कैमल की अगर हम बात करते हैं तो कैमल एक लौता जानवर होता है जो किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अगर कैमल ना हो तो शायद मेरे हिसाब से कोई भी आदमी वहां पर नहीं रह पाएगा। दे सप्लाई फूड, मिल्क एंड क्लोथिंग इन द फॉर्म ऑफ वूल एंड लेदर। वो लोग क्या कर सकते हैं, फूड, मिल्क और क्लोथिंग को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ वूल एंड लेदर। किसके फॉर्म में, वूल और लेदर के। यहां दिया है दिस यूजफुल एनिमल इज वेल अडेप्टेड टू लाइफ इन हार्श ड्राई लैंड्स। ना आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बहुत सी लैंड्स ऐसी होती हैं जो बहुत ना, जहाँ पे उर्वरा भूमि नहीं होती, बहुत हार्श ना, बहुत कठोर और बहुत ज़्यादा क्या होता है, ड्राई लैंड होता है। ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा हुआ। तो द अरेबियन कैमल हैज़ वन हम्प। अब यहाँ पे हम अरेबियन हम्प की बात करें। अरेबियन कौन होता है, अरेबियन की अगर मैं बात करूँ तो अरब के जो कैमल होते हैं उनकी बात हो रही है। तो अरेबियन हम्प की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अरेबियन कैमल की बात कर रहे हैं। तो उसका जो हम्प होता है, हम्प का मतलब क्या होता है, हम जो उसकी पीठ होती है ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग सी पीठ जो होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। विच इज़ यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। एंड वाटर आर स्केर्स, जब कभी भी स्कार्स है। अब स्केर्स का मतलब क्या होता है, कमी होना। जब पानी और फूड की कमी होती है तब हम उसको यूज़ करते हैं, है ना। व्हेन इट डज ड्रिंक द कैमल कैन टेक अप 200 लीटर्स ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स। अच्छा, अब जब वो पीता है तो वो क्या करता है, कम से कम 100 लीटर का पानी एक बार में वो ले लेता है 10 मिनट के अंदर। ठीक है, चलिए इसी के हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इन वॉट वेज कैन द कैमल हेल्प अस इन एग्रीकल्चर। अच्छा, अब कृषि की अगर हम बात करते हैं, कृषि तत्व की अगर हम बात करें तो कृषि में किस तरह से कैमल जो है वो सहायता करता है। ठीक है, कैमल पुल्स प्लॉ, है ना। कैमल क्या करता है, हलों को खींचता है। टर्न व्हील टू इरिगेट फील्ड्स, है ना, इरिगेट करता है फील्ड्स को, व्हील्स को टर्न करता है ना, सिंचाई का कार्य करता है। एंड कैरी गुड्स टू द मार्केट, और मार्केट्स में क्या करता है, गुड्स को लेकर जाता है। देयर बाय हेल्पिंग इन एग्रीकल्चर, इसी तरीके से वो एग्रीकल्चर में सहायता कर पाता है। वॉट इज द यूज ऑफ द कैमल्स हम्प। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैमल की जो पीठ होता है उसका क्या यूज होता है। हम्प है ना, उठा हुआ, इस तरह का उठाव जो होता है ना, उसका हम सिंपल आप उठाव भी कह सकते हो, हम्प, पीठ। कैमल्स हम्प इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो कैमल का हम्प है, जो उठा हुआ भाग होता है, वो क्या होता है, एक स्रोत होता है किसका, हाँ, एनर्जी का। व्हेन फूड एंड वाटर आर स्कैर्स, स्कैर्स, अब इसका मतलब क्या होता है, जब फूड और वाटर जो होता है वो कमी होती है उसकी, तो उस समय क्या होता है, लिमिटेशन के समय ये एनर्जी का काम करता है। कैमल्स हम्प इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन फूड एंड वाटर आर स्कैर्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब ये एक सिंपल सा गिव रीजन वाला क्वेश्चन लग रहा है हमको, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि वही चीज उसको हम थोड़ा इलॉबरेट करके बताएंगे कि कैमल हैज अ हम्प व्हिच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन फूड एंड वाटर आर स्कार्स. It has broad soft feet for steady grip in the sand. A thick skin protects it from sun and cold nights. Its eyes have 3 eyelids to keep out sand. Its ears and nose are adapted to keep out sandstorms. तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर तो हमने कंप्लीट कैसे किया, हमने क्या ऐड किया, इट हैज़ ब्रॉड सॉफ्ट फीट। इसकी ना ब्रॉड और बहुत ही सॉफ्ट फीट होते हैं फॉर स्टेडी ग्रिप इन द सैंड, ताकि क्या हो सके, उसकी सैंड में जो पकड़ है पैरों से वो अच्छी बन सके। अ थिक स्किन प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम सन, और जो मोटा सा स्किन होता है ना उसका, वो प्रोटेक्ट करता है उसको किससे, सूरज से और कोल्ड नाइट से। ठीक है, इट्स आईज हैव 3 eyelids, और उसकी जो आंखें होती है उसकी 3 eyelids होती हैं। ठीक है, आंखें की eyelids टू कीप आउट सैंड, ताकि सैंड उसके ऊपर ना जाए। इट्स ईयर्स एंड नोज आर अडेप्टेड टू कीप आउट सैंड स्टॉर्म्स, उसका जो ईयर है, जो उसका नोज है, उसको अडेप्ट किया जाता है इस तरह से ताकि वो अपने आप को दूर रखे किनसे, सैंड स्टॉर्म से। तो हमको समझ में आ गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट डज द कैमल ईट, कैमल क्या खाता है, कैमल ईट्स ग्रास, वो घास को खाता है। डेट्स ना, आपने सुना होगा, खजूर ना, ग्रेन ना, वीट अवेलेबल, जो वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनको खाता है। डीप इन द डेजर्ट इट ईट्स ड्राई लीव्स एंड सीड्स, वो ड्राई लीव्स को खाता है, सूखी पत्तियों को, और सीड्स को खाता है, यानी बीजों को खाता है। गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। अच्छा, अब आप इसका क्या शीर्षक रखोगे, चलो बताओ। इसका शीर्षक हम रखेंगे कैमल द शिप ऑफ द डेजर्ट, है ना। अब अगर मैं बात करूँ शिप,
तो शिप का मतलब क्या होता है, एक बड़ी सी जहाज। तो कैमल क्या है, शिप है, किसका, डेजर्ट का। तो इसका टाइटल हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वाला सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी और डाउट्स हैं आपके माइंड में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एक और अन्य जानकारी जो आपको यहाँ पर मैं देना चाहूँगा वह इस प्रकार है, हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज जो है वो आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका धन्यवाद।